वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। अभी तक आपने फिगर्स ऑफ स्पीच तो देखा ही होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ, बहुत सारे तो नहीं, 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अभी जो भी मैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में वीडियोस डालती हूँ, 2 फिगर्स ऑफ स्पीच बस उसमें डालती हूँ ताकि आपको समझने में और एग्जाम्पल्स करने में आसानी हो। तो आप ऐसे ही 2 फिगर्स ऑफ स्पीच सॉल्व करते रहिए और उसको क्लियरली समझते रहिए। देखना आपको फिगर्स ऑफ स्पीच में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले मैं जो डाल चुकी हूँ उसमें मैंने टॉपिक्स भी डाले हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो आपको वीडियो ढूंढने में भी बहुत आसानी रहेगी। आज मैं और 2 फिगर्स ऑफ स्पीच बताऊंगी जो रहेगा एंटीथेसिस और एपोस्ट्रॉफी। ये भी बहुत आसान है आपके लिए जानना, और आपको मैं टिप्स भी दे दूंगी किस हिसाब से आपको उसको करना है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ एंटीथेसिस के बारे में। एंटीथेसिस मतलब ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच, आप लोग लिख भी सकते हो इसको। एंटीथेसिस ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें कि ऑपोजिट वर्ड्स रहेंगे। यू विल फाइंड द 2 ऑपोजिट वर्ड्स इन द सेम स्टेटमेंट, जैसे कि टॉल शॉर्ट, हाई लो, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ट्रू अनट्रू। ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा, तो आप समझ जाना कि वो है आपका एंटीथेसिस। मतलब मैंने क्या बोला, ऑपोजिट वर्ड्स इन द सेम स्टेटमेंट, देन दैट इज नोन एज अ एंटीथेसिस। ऐसे मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। जब कभी भी ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट आए और ये कौन सा फिगर से स्पीच पूछा जाए, तो आप ढूंढना उसमें ऑपोजिट वर्ड्स है क्या। अगर ऑपोजिट वर्ड्स है तो समझ जाओ कि वो एंटीथेसिस है। जैसे मैं आपको अभी एक फ्रेज लिखूंगी, इजी कम इजी गो। इसमें आप देख सकते हो कम और गो, ये दोनों है आपके ऑपोजिट वर्ड्स, कम और गो। तो क्लियर है, ये एंटीथेसिस है ये, क्योंकि 2 है उसमें आपका ऑपोजिट वर्ड्स। अगर मैं ऐसा लिखूंगी, ट्राई फॉर द बेस्ट एंड रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आप देख सकते हो बेस्ट और वर्स्ट, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। सेम स्टेटमेंट में ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है, बेस्ट और वर्स्ट। तो हो गया एंटीथेसिस। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो एंटीथेसिस क्यों है ये। तो कोई भी स्टेटमेंट को अगर आप एंटीथेसिस बोल के फाइंड आउट करते हो तो आपको उसमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा व्हाई इट इज योर एंटीथेसिस। ये इसलिए एंटीथेसिस है क्योंकि because there are 2 opposite words in the same statement and you have to mention those opposite words also। जो 2 opposite words है उसको आपको mention भी करना है कि ये दोनों है opposite words। ऐसे ही आपका अभी करते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी जैसे कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, एपोस्ट्रॉफी मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, या तो पोजेशन के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। तो आप अगर एपोस्ट्रॉफी कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फिगर्स ऑफ स्पीच, वी आर एड्रेसिंग सच ए पर्सन, किसी ऐसे इंसान को हम एड्रेस करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। एड्रेसिंग सच ए पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे हम लोग एपोस्ट्रॉफी वाला साइन डालेंगे, कॉमा रहेगा, एपोस्ट्रॉफी रहेगा, बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स। मोस्टली आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क है उसमें एपोस्ट्रॉफी आप उसको नज़र आ रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, पोजीशन नज़र आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो है एपोस्ट्रॉफी। ऐसे किसी इंसान को एड्रेस किया जा रहा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो इमेजिनेशन से उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लिखेंगे एपोस्ट्रॉफी, जैसे मैं इधर लिख सकती हूँ फॉर कॉन्ट्रैक्शन और एड्रेस सम इन एग्जिस्टिंग पर्सन। कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है,
तो जैसे मैं अभी लिखूंगी ओ कैप्टन, ओ कैप्टन, फिर इधर एक्सक्लेमेशन मार दिया, फिर कुछ भी स्टेटमेंट रहेगा, फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ऐसी सब चीज के लिए आप डालोगे एपोस्ट्रोफी। ऐसे इन्वर्टेड कॉमास रहेंगे, ऐसे किसी को एड्रेस करने के लिए हम कुछ बोल रहे हैं तो आप समझ जाओ कि एपोस्ट्रोफी है। समझना बहुत आसान है, बस आप ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो भी मैं पॉइंट्स डाल रही हूँ पॉइंट्स याद रखो और एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल याद रखो, बस काफ़ी है। देखना आप बहुत आसानी से फिगर्स ऑफ स्पीच कर सकते हो। जब आप फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करते हो हमेशा याद रखो उसमें आपको क्या लिखना रहता है कि ये किस टाइप का फिगर्स ऑफ स्पीच है एंड व्हाई इट इज दैट काइंड ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, व्हाई इट इज सच, उसको इस टाइप का फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों बोलते हैं। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है फिगर्स ऑफ स्पीच भी फाइंड आउट करना। Okay, always remember to like, share and subscribe the channel so that I can upload more and more videos and you can gain the benefit of it. Keep on watching and keep on smiling too. We'll meet in the next video.